दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में जो रियासत हुआ करती थी देसी रियासत, उसके एकीकरण के बारे में कुछ जानकारी को क्या करते हैं हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जो यह देसी रियासत थी, देसी रियासत का एकीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत एक प्रभुत्व संपन्न वाला देश भारत का निर्माण हुआ और दूसरे प्रभुत्व संपन्न वाले देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बात को समझना है मेरे भाई। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो उस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व संपन्न वाले देश का क्या हो गया भाई? दो देश बनकर के तैयार हो गए, निर्माण हो गए। लेकिन कहानी कहाँ गड़बड़ हो गई? बीच में एक मैटर फंस जाता था, किसका? देसी रियासत का। तो टोटल जो रियासत थी 565 थी। यह 565 रियासत हुआ करती थी। तो देसी रियासत का मतलब होता था कि जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे उन्हीं को हम लोग देसी रियासत बोलते थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में तो भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व संपन्न वाले देश का निर्माण हो गया, लेकिन 565 देसी रियासतों को ब्रिटिश ने क्या कर दिया? ऐसे छोड़ के चले गए और इनको 3 तरीके का ऑफर दे गए। 3 तरीके की इनके ऊपर कंडीशन लागू की। या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या भारत में शामिल हो जाओ, या आप क्या कह सकते हो? स्वतंत्र रह सकते हो। ये 3 बातें थी। मतलब जो देसी रियासत थी, जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, वह जो देसी रियासत थी, वो देसी रियासत को 3 तरह की कंडीशन उनके ऊपर लागू की गई कि आप जो 565 रियासत हैं, 565 में आपको पाकिस्तान पसंद हो तो पाकिस्तान में चले जाइए, भारत पसंद है तो भारत में चले जाइए, और यदि आपको कुछ भी नहीं पसंद है तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। बातें समझ में आई? ये इतना था रियासतों का मैटर। लेकिन देखिए, एक बात और तो समझिएगा, यह जो 565 रियासत थी, इस 565 रियासत में तो 13 रियासत पाकिस्तान में, 565 रियासत में 313 रियासत का विलय कहाँ पे हो गया था? पाकिस्तान में विलय हो गया था। और जो 552 रियासत बची थी मेरे भाई, जो 552 रियासत बची थी, यह 552 रियासत क्या थी? यह भारतीय सीमा में थी। यह 552 रियासत भारतीय सीमा में थी। बातें समझ में आई? भारतीय सीमा में 552 रियासत थी। बात को आप मेरे भाई यहाँ समझना है कि जो 552 रियासत थी, इसमें से तो मतलब जब रियासतों का एकीकरण होना स्टार्ट हुआ तो 549 जो रियासत थी, 549 रियासत भारत में विलय हुई। मतलब क्या है कि 552 जो देसी रियासत थी, यह भारतीय सीमा में थी, और यह सब लोगों ने क्या कहा? कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम सभी लोग भारत में क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। एक तरीके के प्रस्ताव पर बोला कि यह 500 जो देसी रियासत है, भारत में 549 का विलय हो गया। अब इसके बाद जो 3 रियासत बची थी, ये 3 रियासत भारत में विलय होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रियासत कौन सी थी? यहाँ समझते हैं। जो शेष 3 बची रियासत थी, ये 3 बची रियासत कह रही थी हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो मतलब क्या था? यहाँ पे एक रियासत आपकी जम्मू एंड कश्मीर थी, एक रियासत आपका था जूनागढ़, एक रियासत आपका था हैदराबाद। ये 3 रियासत थी।
ये तीन रियासतों ने क्या बोला कि नहीं, हमें शामिल नहीं होना है भारत में। हम कुछ लोगों ने यहाँ पे, ये लोग क्या कहे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, कुछ लोग कहे हम पाकिस्तान में रहेंगे। देखिए, जब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना का मेन उद्देश्य यह था कि यह जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा आबादी किसकी थी, मुसलमान की थी। और यह जो हैदराबाद था, हैदराबाद में भी ज़्यादा आबादी किसकी थी, मुसलमान की। तो वो नहीं चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि यह जम्मू कश्मीर और हैदराबाद दोनों रियासतें भारत में शामिल हों। इन दोनों रियासतों को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में विलय के लिए परेशान हो रहे थे। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह थे। अब यहाँ पे एक हैदराबाद जो थे, यहाँ पे निजाम थे। बाद में क्या हुआ भाई, जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से क्या कर लिया गया, विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर का क्या कर लिया गया, भारत में विलय हो गया। इसी तरीके से जूनागढ़ को, देखिए जूनागढ़ में क्या हुआ था भाई, जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ में अधिकांश जो जनसंख्या हुआ करती थी, वहाँ की जो आबादी हुआ करती थी, मैक्सिमम हिंदू हुआ करते थे। वहाँ के लोगों में फिर क्या कराया गया, एक तरीके का जनमत कराया गया, और जनमत में ज़्यादातर लोगों ने भारत में रहने का क्या किया, फैसला लिया। इसलिए यह जो जनमत जूनागढ़ है, यह जनमत के आधार पे, जनमत संग्रह के आधार पे क्या किया गया था, भारत में इसका विलय किया गया था। बातें समझ में आई? कब हुआ था? तो यह 20 फरवरी 1948 को हुआ। बातें समझ में आई? देखिए, जब जम्मू कश्मीर का और जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, हैदराबाद एक ऐसी बड़ी रियासत थी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं थी। यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के शासक निजाम थे। उन्होंने किसी भी बात पर हैदराबाद भारत में शामिल का नाम ही नहीं ले रहे थे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने का कोई नाम नहीं ले रहे थे। तो यह जो हैदराबाद है, हैदराबाद को भारत के पेट का कैंसर कहा जाता था, कैंसर कहा गया। कौन कहा? तो उस समय जो हैदराबाद उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने हैदराबाद को क्या कहा? उन्होंने हैदराबाद को कहा कि यह भारत के पेट में कैंसर जैसा है। कहने का मतलब है कि ये आपका क्या है, भारत है, और ये बीच में हैदराबाद है। और इस हैदराबाद को निजाम क्या कह रहे थे, हम एक अलग देश बनाएंगे, हम एक क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारत के बीचों बीच में कहाँ देश बनेगा भाई, कहाँ देश बनेगा? तो निजाम मान ही नहीं रहे थे। तो अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे, और उस समय हैदराबाद में क्या किए, ऑपरेशन पोलो चलवा दिए। क्या? ऑपरेशन पोलो चलवाए। जब ऑपरेशन पोलो चलवाई, इसे पुलिस कार्रवाई कहा जाता है। यह 17 सितंबर 1948 को क्या किया था, विलय हुआ था भारत में। इस तरीके से यह रियासतें क्या हुई, तीनों रियासतें, 552 रियासतों का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, और संपूर्ण अखंड भारत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या बातें समझ में आई? अगर मेरे भाई यह आपका जो देसी रियासत का मैटर है, यदि यह संपूर्ण बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भाई अच्छे से शेयर करो। और जो बातें आप लोगों को ना समझ में आई हो, इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक पर, संविधान के किसी भी XYZ किसी भी टॉपिक पर यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। निश्चित ही आप लोगों को वह प्रॉब्लम दूर की जाएगी। समझ में आई बात? ओके, थैंक यू।